है दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्वो मोटर क्या होती है और इसे कैसे यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले मैंने एक मोटर्स के ऊपर वीडियो बनाया था, जहाँ मुझे रिक्वेस्ट मिली थी कि सर्वो मोटर पर भी वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने मोटर्स के बारे में बता रखा, तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, सर्वो मोटर की आउटपुट शाफ्ट जो है उसे हम कुछ फिक्स एंगल पे घुमा सकते हैं, और ये एंगल कितना भी हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, सर्वो मोटर 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पर है रोटरी एक्चुएटर टाइप और नंबर 2 पर है लीनियर एक्चुएटर टाइप। यहाँ जो रोटरी एक्चुएटर है उसकी आउटपुट शाफ्ट कुछ फिक्स एंगल पे घुमाते हैं, और लीनियर एक्चुएटर का आउटपुट पिस्टन है वो कुछ फिक्स लीनियर मूवमेंट होता है, लेकिन इसकी वर्किंग बिल्कुल एक जैसी होती है। तो दोस्तों, सर्वो मोटर्स में बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पर है मोटर, नंबर 2 पर है रिडक्शन गियर बॉक्स, नंबर 3 पर है एनकोडर और नंबर 4 पर है कंट्रोल सर्किट। दोस्तों, सर्वो मोटर में जनरली स्टैंडर्ड डीसी मोटर यूज़ में ली जाती है, या फिर कभी कभी एसी मोटर भी यूज़ में ली जा सकती है। इस मोटर के शाफ्ट से एक रिडक्शन गियर बॉक्स जुड़ा होता है, जो कि मोटर के आरपीएम को कम कर देता है। यहाँ रिडक्शन गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट ही सर्वो मोटर की आउटपुट शाफ्ट होती है। इस आउटपुट शाफ्ट में एक एनकोडर या कहे तो एक पोटेंशियोमीटर जुड़ा होता है। इस पोटेंशियोमीटर का आउटपुट कंट्रोल सर्किट से जुड़ा होता है, और दूसरी तरफ मोटर्स के वायर्स भी कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि सर्वो मोटर काम कैसे करती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें माइक्रो कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सर्वो मोटर के कंट्रोल सर्किट को एक सिग्नल भेजा जाता है। ये सिग्नल PWM की फॉर्म में होता है। तो यहाँ जो कंट्रोल सर्किट होता है वो PWM सिग्नल को डिकोड करके ये पता लगाता है कि मोटर को कितने डिग्री पर घुमाना है। अब मोटर्स के वायर कंट्रोल सर्किट से कनेक्टेड होते हैं, तो कंट्रोल सर्किट मोटर को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट होती है, और इसी शाफ्ट से कनेक्टेड एनकोडर कंट्रोल सर्किट को फीडबैक सिग्नल भेजता है। अब जैसे कि शाफ्ट उस फिक्स एंगल तक पहुंच जाती है, तो कंट्रोल सर्किट एनकोडर से मिले सिग्नल के आधार पर मोटर को वहीं रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मोटर 30 डिग्री पर है और माइक्रो कंट्रोलर 60 डिग्री का सिग्नल मोटर को देता है, तो कंट्रोल सर्किट मोटर को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और जैसे ही मोटर 60 डिग्री तक पहुंचेगी, कंट्रोल सर्किट को एनकोडर से सिग्नल मिल जाएगा और कंट्रोल सिग्नल मोटर को स्टॉप कर देगा। अब अगर हम मोटर को 60 डिग्री से ज़्यादा हाथ से घुमाने की कोशिश करें, तो जैसे ही इसकी शाफ्ट मूव करेगी, कंट्रोल सर्किट को पता चल जाएगा और वो वापस मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो दोस्तों, यहाँ मोटर की हैंडलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटी सी सर्वो मोटर जिसका वजन 20 ग्राम होता है, उसे पावर देने के बाद हाथ से घुमाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सर्वो मोटर को रोबोटिक आर्म में भी यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इसको 2 टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, और नंबर 2 पर है यूजिंग 555 टाइमर आईसी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। दोस्तों, यहाँ पर हम आर्डिनो यूज में लेंगे, और आर्डिनो से ये काम बहुत ही आसान है। आपको केवल आर्डिनो और सर्वो मोटर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप की कोई कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्डिनो यूएनओ में 6 PWM पिन्स होती है। आपको किसी भी PWM पिन से सर्वो मोटर की डाटा पिन को कनेक्ट करना होगा, और VCC को 5 वोल्ट से और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख लीजिए। और दोस्तों, अब देखते हैं कि 555 टाइमर आईसी से सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके लिए आपको ये सर्किट बनाना होगा, और आप जब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को रोटेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर भी रोटेट होगी। इस सर्किट से रिलेटेड जानकारी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप 555 टाइमर आईसी के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरा चैनल देखिए, आपको कुछ अच्छा कंटेंट ज़रूर मिलेगा।